आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो शेयर मार्केट को लेकर किसी के भी मन में आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल यह आता है कि शेयर मार्केट आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे शेयर मार्केट ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक पहला जो वर्ड है वो है शेयर, जिसका मतलब होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी या साझेदारी। ठीक है, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी या साझेदारी, और मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, तो शेयर मार्केट का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये आता है कि ये एक ऐसा बाजार है जिसमें कंपनीज या बिजनेसेस की साझेदारी को बेचा और खरीदा जाता है। कि आप कुछ पैसे किसी बिजनेस को देते हो और वो बिजनेस आपको अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा दे देता है। फिर साल के लास्ट में जब उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है, तो अगर बिजनेस ने प्रॉफिट किया हुआ है तो आपको आपके शेयर के हिसाब से वो लोग आपको आपका प्रॉफिट दे देते हैं, और अगर वो कंपनी या उस बिजनेस को लॉस होता है, नुकसान होता है, तो वो नुकसान आपको भी उठाना पड़ता है। तो शेयर मार्केट का बहुत सिंपल मतलब है, ये एक ऐसा बाजार है जहां बिजनेस की हिस्सेदारी को खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या शेयर मार्केट जुआ खेलने की जगह है? बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट बिल्कुल भी जुआ खेलने की जगह नहीं है। पर कुछ लोगों के कुछ काम ऐसे हैं कि इसको उस नजरिए से भी देखा जाता है। इसके बारे में आगे वीडियो में बहुत खुल के बात करेंगे, एकदम विस्तार में बात करेंगे। तो शेयर मार्केट जुआ खेलने की जगह नहीं है। ये किस चीज की जगह है फिर? ये सिर्फ बिजनेस करने की जगह है, सिर्फ बिजनेस। बट कुछ लोग ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो उसको जुए की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जुआ जो रिजल्ट देता है आपको बहुत जल्दी देता है, जैसे सुबह से शाम तक दे दिया। आप किसी घोड़ों की रेस में लगे हैं, आपने किसी घोड़े पे पैसे वैसे लगाए हुए हैं, और वो जब जीतेगा या हारेगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट बिजनेस का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत समय लेके जाता है। आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा पैसा बिजनेस लेके रखता है, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट देता है, वो भी बहुत लंबे समय के बाद। अब ये जुए जैसा दिखाई क्यों देता है? शेयर मार्केट में एक टर्म आता है इंट्राडे, कि आपको उसी दिन शेयर खरीदने हैं, उसी दिन उन शेयर्स को बेचना है। अब शेयर के जो रेट हैं, जो प्राइस है, जो कीमत होती है ना शेयर की, वो हर एक सेकेंड फ्लक्चुएट होती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो कुछ लोगों ने उस चीज को देखकर एक ही दिन के लिए एक चीज निकाल ली, जिसको उसने नाम दे दिया इंट्राडे। कि आपको सुबह 9:30 पर खरीदना है एक शेयर, और 3:30 से पहले पहले उसको सेल कर देना है। तो ये रिजल्ट आता है जल्दी, कि आपको प्रॉफिट या लॉस आज ही होना है। तो इस टर्म में इसको जुए की तरह देखा जाता है। आपको इस टर्म में शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे नहीं, आपको शेयर मार्केट के अंदर जो चीज करनी चाहिए वो होता है इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट होता है लंबे समय के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपको काफी समय देना होता है, काफी धीरज रखना होता है, बहुत ज्यादा सब्र पेशेंस की जरूरत आपको पड़ती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है वो ये होता है कि शेयर मार्केट क्यों है। एक क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट आखिर है क्यों, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो शेयर मार्केट का निर्माण हुआ। तो आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास कोई बिजनेस करने का आइडिया है। अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? पैसे की। तब आपके पास आइडिया तो है बट पैसे नहीं है, तो उस पैसे के लिए आप किससे पूछोगे? फैमिली से, फ्रेंड से? आप अपने घर बात करोगे, अपने दोस्तों में बात करोगे कि ऐसे मेरे पास एक आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो कुछ पैसे आपको आपके घर वाले देते हैं, और कुछ पैसे आप फ्रेंड से ले लेते हो, और आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो। अब आपका जो आइडिया ना बहुत अच्छा है और आपका काम जो है चल निकला,
आपने सपोज कि एक महीने में 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर दी, तब आपने सोचा कि ऐसी ऐसी मैं 4 शॉप्स को और रन कर सकता हूँ। अब उसके लिए आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जाहिर है। फिर आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को अपना प्रॉफिट दिखाते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट है, ये काम चल रहा है और मुझे 4 शॉप्स को और ओपन करना है और मुझको इतने पैसे की जरूरत है। बैंक ने आपका पूरा बैलेंस शीट को देखा, P&L देखा और देखा कि हाँ बिजनेस में प्रोग्रेस है और आपको 4 शॉप्स के लिए उन्होंने पैसा दे दिया। अब वो 4 शॉप्स भी चल निकलती हैं, ठीक है। तो जब वो 4 शॉप चल निकलती हैं, अब आप सोचते हो कि ऐसे-ऐसे 400 दुकानें हम खोल लेते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ हल्दीराम का, ठीक है? तो उसकी कितनी सारी शॉप्स चल रही हैं, उसका ब्रांड कितना कहाँ तक चल रहा है। तो अभी आप बैंक के पास वापस जाते हो कि 400 शॉप्स खोलनी है। बैंक आपको 4 शॉप्स के लिए पैसे नहीं देगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तब आप क्या करोगे? तब आप जाओगे पब्लिक के पास कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको अपने बिज़नेस में हिस्सेदारी देंगे। आप अपनी कंपनी के छोटे-छोटे शेयर्स बनाते हो, हर एक शेयर की एक कीमत रखते हो और उसको पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाल देते हो कि मेरी कंपनी का एक शेयर इतने का, आप इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको इतने परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट देंगे। बट अगर बिजनेस में लॉस होता है तो आपका भी लॉस होगा। एक शेयर को खरीदने की किसी कंडीशन ये है, बिजनेस ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे, बिजनेस अगर डाउन होगा तो आपकी वैल्यू भी डाउन होगी। ठीक है, तो शेयर मार्केट इसलिए है ताकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा मिले बिना किसी इंटरेस्ट के। तो जो पब्लिक पैसा देती है, जो शेयर खरीदती है, तो पैसों के बदले क्या लेती है? पब्लिक पैसों के बदले लेती है उस कंपनी में हिस्सेदारी। तो शेयर मार्केट एग्जिस्ट इसलिए करता है ताकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग मिल सके। ठीक है, इसको ना जुए की तरह ट्रीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जुए की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और बहुत कम परसेंटेज के मार्जिन पे वो बहुत अच्छा मुनाफ़ा लेके जाते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर, एक आम आदमी जो शेयर मार्केट में उस तरह से आता है कि सुबह को कुछ खरीदा और शाम तक कुछ बेचा, तो अगर वो प्रॉफ़िट करेगा भी, तो बहुत सारे टैक्सेस, चार्जेस देके वो नुकसान भी जाएगा। ठीक है, तो आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए एज़ एन इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर। आपको हमेशा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, सिंपल। इन्वेस्टमेंट मीन्स एक कोट है कि अगर आप किसी शेयर को 10 दिन नहीं रख सकते हैं, 10 साल नहीं रख सकते हैं, तो आप उसको 10 मिनट भी मत रखिए, ठीक है? और सबसे मेन क्वेश्चन जो अब आता है कि आपको शेयर मार्केट की जानकारी क्यों होनी चाहिए? देखो, एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस 1990 में कितनी थी? ₹5 से लेके ₹15 के बीच। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट की जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो एक हमने कंपनी ली है एमआरएफ, बहुत फेमस कंपनी जो टायर बनाती है। तो 1990 में इसके एक शेयर की जो कीमत थी वो ₹5 से लेके ₹15 के बीच थी। हम मान लेते हैं कि ₹15 ही थी, ठीक है? और आज उस एमआरएफ के एक शेयर का जो रेट है वो ₹1,39,430। अगर किसी को इतनी जानकारी होती 1990 में और वो सिर्फ ₹75 के 5 शेयर डाल लेता, तो आज कितना होता? आप हिसाब लगा लीजिएगा खुद से।